तो चलिए इस एक बेहतरीन स्टोरी को क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जहाँ पर भी अगर एक नया वर्ड आपके लिए मिलता है तो आप उसको तुरंत क्या करिए नोट करिए। क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो पढ़ लेंगे लेकिन भूल जाएँगे बच्चों। इस चैनल पे ढेर सारे स्टोरीज़ मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है जो-जो नए-नए वर्ड मिलते जाते हैं, आप उसको क्या करते जाओ बच्चों नोट करिए और उसको रिवाइज़ करिए। क्योंकि बगैर रिवीजन के कुछ भी नहीं होने वाला। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पप्पू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन यूपी इन यूपी। पप्पू लिव्ड मतलब होता है रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। इन अ स्मॉल विलेज इन यूपी। पप्पू लिव्ड पप्पू रहता था। कहाँ रहता था? इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गाँव में। कहाँ पर? इन यूपी उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गाँव में पप्पू रहता था। अब ये जो गाँव है व्हिच वाज जो था सम मतलब कुछ 20 किलोमीटर अवे 20 किलोमीटर दूरी पर फ्रॉम मतलब से वाराणसी जो कि 20 किलोमीटर दूर था फ्रॉम द वाराणसी वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर था। ये मतलब वह यूज्ड टू मतलब करता था वर्क इन अ फील्ड। वर्क मतलब काम, इन अ फील्ड मतलब खेत है बेटा यहाँ पर खेत। ही यूज्ड टू वर्क वह काम करता था इन द फील्ड खेत में। किसके साथ? विद हिज फादर। विद मतलब साथ, हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, प्रतिदिन सुबह वो जो पप्पू था हर रोज सुबह अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। बट लेकिन he had to prepare for the civil services। सिविल सर्विसेज एक एग्जाम का नाम है। ही मतलब वह had to मतलब करना था। जब कोई काम करना था तो उसको had to, जैसे मुझे पढ़ना था I had to, ये had to का वर्ड यूज करेंगे। I had to prepare for the civil service। He had to prepare for the civil services। उसे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना था। There was financial problem in the house। There was financial problem। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, प्रॉब्लम मतलब समस्या। उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आर्थिक समस्या थी। बट मतलब लेकिन ही वह समहाउ किसी तरीके से मैनेज्ड मैनेज कर लिया, किसी तरीके से मैनेज किया टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन। इसी तरीके से उसने क्या किया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों बच्चों जैसे उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थी लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से समहाउ उसने क्या किया मैनेज किया अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया किसी तरीके से। इसको सम हाउ नहीं पढ़ेंगे हाउ पढ़ेंगे बेटा। वन डे एक दिन ही टोल्ड दिस वन डे ही टोल्ड दिस टू हिज मदर। एक दिन उसने दिस मतलब यह सब जो आईएएस बनने की बात कर रहा है टोल्ड दिस। एक दिन उसने यह सब कहा अपनी मदर से, अपनी मम्मी से, अपनी माता से। वो मतलब जो वो मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, तो यहाँ पर जो का सेंस निकल रहा है। हू वाज जो था अ सिंपल हाउसवाइफ जो एक सिंपल सामान्य गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। आफ्टर मतलब बाद में लिसनिंग टू पप्पू लिसनिंग को सुनने। लिसनिंग मतलब सुनना होता है बेटा जैसे लिसनिंग म्यूजिक। आप गाना क्या कर रहे हो सुन रहे हो कहेंगे आई एम लिसनिंग म्यूजिक। तो लिसनिंग मतलब सुनना होता है। आफ्टर लिसनिंग टू पप्पू पप्पू को सुनने के बाद हिज मदर हिज मतलब उसकी मदर गॉट वेरी इमोशनल। उसकी मम्मी बहुत भावुक हो गई। गेट का सेकेंड फॉर्म बेटा गॉट होता है। गेट मतलब पाना, गॉट मतलब पाया। उसकी माँ बहुत इमोशनल हो गई। एंड और शी थॉट वह सोची। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। शी थॉट उसने सोचा ऑफ डिवाइजिंग अ वे। डिवाइज मतलब होता है इजाद करना, एक नए तरीकों को निकालना।
तो यहाँ पर डिवाइजिंग मतलब निकालती हैं, अ वे, एक रास्ता। उन्होंने एक रास्ता निकालने के बारे में सोचा। इसके लिए फॉर हिज सिंसियर सन, फॉर मतलब उनके, हिज नहीं रहेगा यहाँ पर, हर रहेगा, क्योंकि वो जो लेडीज है वो अपने सन के बारे में बात कर रही है। सिंसियर सन, सिंसियर मतलब होनहार होता है, होनहार पुत्र के लिए। तो मैं फिर से इसको बता देता हूँ। आफ्टर लिसनिंग टू पप्पू, पप्पू की बातों को सुनने के बाद, हिज मदर गॉट इमोशनल, वेरी इमोशनल, उसकी माँ बहुत भावुक हुई। एंड शी थॉट ऑफ डिवाइजिंग अ वे, और उन्होंने एक तरीका निकालने के बारे में सोचा। फॉर हिज सिंसियर सन, अपनी होनहार पुत्र के लिए। हिज नहीं, हर रहेगा। When पप्पूज फादर केम टू होम, जब पप्पू के पिता, अपस्ट्रॉफिस है तो पप्पूज फादर पप्पू के पिता, पप्पूज मदर पप्पू की मदर। When the पप्पूज मदर, पप्पू की माँ, पप्पू के फादर, के मतलब आना, कम मतलब सॉरी, के मतलब आना होता है, के सॉरी कम मतलब आना, के मतलब आया। When the पप्पूज फादर केम, जब पप्पू के पिता आए होम, घर पर, दैट डे, दैट मतलब उस दिन, की का सेंस नहीं है, दैट मतलब की भी होता है लेकिन यहाँ पर सेंस है उसका। पप्पू के पिता उस दिन जब घर पे आए, हिज मदर टॉक्ड टू हिम, उसकी, हिज मतलब उसके, मदर मतलब माता, टॉक्ड बात किया, टू हिम उससे बात किया, इसके बारे में, अबाउट इट। जब पप्पू के पिता उस दिन घर पे आए तो उसकी माँ ने इसके बारे में बात किया। पप्पूज फादर सेड, पप्पू के पिता ने कहा, सेड मतलब कहा, दैट कि ड्यू टू रेन एंड पेस्टिसाइड्स, रेन मतलब बारिश, पेस्टिसाइड मतलब होता है कीड़ा बेटा, कीड़ा और बारिश के वजह से, क्रॉप मतलब फसल होता है, नोट करते रहिएगा, क्रॉप मतलब फसल, क्रॉप हैड बीन सेवरली डैमेज्ड, जो फसल था, हैड बीन सेवरली, सेवरली डैमेज्ड, बहुत खराब हो गया था, लास्ट ईयर, पिछले साल, बारिश और कीड़े की वजह से जो फसल था बहुत खराब हो गया था। ही ट्राई टू कन्विंस हिज वाइफ, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया उसकी वाइफ को समझाने के, दैट कि इन सच सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, हालात, कि इस परिस्थिति में ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड मनी ऑन स्टडी एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है, टू स्पेंड खर्च करना, स्पेंड ऑन स्टडी पढ़ाई पर, एट ऑल मतलब बिल्कुल। फिर से मैं पूरी सेंटेंस का बताता हूँ कि उन्होंने कोशिश किया अपनी वाइफ को समझाने की, इस परिस्थिति में पढ़ाई पर पैसे खर्च करना बिल्कुल संभव नहीं है। एट ऑल मतलब बिल्कुल होता है। पप्पूज मदर गॉट डिसमेड, पप्पूज मतलब पप्पू की माता, गॉट मतलब गॉट डिसमेड मतलब निराश हो गई, गॉट सेकेंड फॉर्म है, डिसमेड मतलब निराश होना, गॉट मतलब सेकेंड फॉर्म आया तो गॉट डिसमेड मतलब निराश हो गई। बाय लिसनिंग टू दिस, यह सुनकर, लिसनिंग मतलब सुनना, इट, फिर भी, शी डोंट लूज होप, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीद नहीं खोया। शी, वह, स्टार्टेड शुरू किया, पीकल मतलब अचार, एंड मतलब और, वेफर्स मतलब पापड़, होम बिजनेस गृह उद्योग, उन्होंने अपना पापड़ और अचार का गृह उद्योग स्टार्ट किया। विदिन फ्यू मंथ, विदिन फ्यू मंथ कुछ ही महीनों में, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टेड कमिंग, वह कुछ ही महीनों में एक अच्छा पैसा आने लगा। एंड ड्यू टू गुड रेन, और अच्छी बारिश की वजह से, द क्रॉप वर आल्सो गुड, फसल भी अच्छी हुई। नाउ, अब द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पप्पूज फैमिली, पप्पूज हाउस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। नाउ मतलब अब, द फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल मतलब होता है आर्थिक, कंडीशन मतलब स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आर्थिक स्थिति, पप्पूज हाउस पप्पू के घर की, स्टार्टेड इम्प्रूविंग बेहतर होने लगा। अब पप्पू के
घर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी। पप्पू रियलाइज्ड, पप्पू ने एहसास किया ऑल ऑफ दिस, यस, बट ही डिडंट डिस्कस्ड, लेकिन उसने डिस्कस नहीं किया अबाउट हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के बारे में, लेकिन उसने अपने पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं किया। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वोक अप, व्हेन मतलब जब ही, वेक अप मतलब जगना होता है, वोक अप मतलब जगा। एक दिन जब वह जगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही सा दैट पोस्टमैन, उस सी मतलब देखना होता है, सा मतलब देखा। ही सा दैट की पोस्टमैन, जो क्या कहते हैं बेटा, पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था लेटर। एक दिन जब वह सुबह सो करके उठा तो उसने देखा कि पोस्टमैन ने एक लेटर छोड़ा है। ऑन ओपनिंग इट, इसे खोलने के बाद, ही फाउंड, फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया, ही फाउंड ट्रेन टिकट, ट्रेन का टिकट एंड कोचिंग क्लासेस डिटेल, कोचिंग क्लास की जानकारी। सडनली अचानक, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, फ्रॉम मतलब से, बिहाइंड मतलब पीछे, अचानक से, अचानक पीछे से, हिज फादर उसके पिता, कीपिंग हिज हैंड ऑन द पप्पूज शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधे, कीपिंग मतलब रखना, पप्पू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए, डैड कहा, सन, पुत्र, कंप्लीट योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करो, एंड और फुलफिल योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम को पूरा करो, आप बिकमिंग एन आईएएस, एक आईएएस ऑफिसर बनने का अपना जो सपना है उसको साकार करो। पप्पू बिकेम्स, बीके मतलब होना, बीके, बिकम मतलब होना, बिकेम, पप्पू बिकेम इमोशनल, पप्पू भावुक हो गया। इमोशनल का मतलब होता है भावुक होना, पप्पू भावुक हो गया। एंड और ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, दैट की ही वुड मेक देम प्राउड, देखिए, ही वुड मेक देम प्राउड, उनका नाम रोशन करेगा। प्राउड मतलब होता है गर्व करना, रोशन करना, उनके नाम को क्या करेगा, रोशन करेगा, या उनको गर्वान्वित महसूस करेगा। आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाकर, एंड और देन द वेरी नेक्स्ट डे, और वेरी नेक्स्ट डे का मतलब होता है, वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन, देन मतलब तब, तब उसने अगले ही दिन, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बच्चों, ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन मैंने किया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या करिए, कमेंट करिए। अगर आपका डाउट मुझे मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली आपका डाउट वो क्लियर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन में।